तक आपको कितनी पार्टियों ने समर्थन किया है? इंडिया अलायंस की तो आपने सबको लिस्ट तो आपके पास मालूम ही है। अभी जैसे अखिल भारतीय रिपब्लिकन पक्ष का ये आज हमें समर्थन प्राप्त हुआ है और समर्थन बड़े तादाद में बढ़ते जा रहा है। कई सामाजिक संस्थाएं हैं वो भी हमें समर्थन दे रहे हैं और ये समर्थन इंडिया अलायंस को बढ़ते जा रहा है। कल प्रकाश आंबेडकर ने कहा सिर्फ हमने 2 सीट पे उनको समर्थन कर रहे, बाकी सीट पे अभी तक बात नहीं हुई। क्या हमारी इस जो समर्थन की बात उनकी हुई थी उन्हें अपने एक तरफा किया था। हमारा महाविकास आघाड़ी है, एक तरफ एक को विरोध करना और दूसरे को समर्थन देना, ये महाविकास आघाड़ी का प्रिंसिपल नहीं हो सकता और इसलिए वो क्या बोल रहे हैं वो उनका इशू है। और जिस तरह से एक तरफ अलायंस की घोषणा करना और एक तरफ जगह डिक्लेयर करना, तो ये बात तो सबके सामने आ रही है। इसलिए और 1-2 दिन के बाद हम ही हमारी भूमिका स्पष्ट करेंगे। वंचित सोबत चर्चा फिसकटलेली आहे, आता होणार नाही असं सगळी म्हणणं आहे। त्यावर उपाय म्हणून आंबेडकरी चळवळीतला एक पक्ष सोबत असावा म्हणून हा पर्याय आहे का? बघा, ही आंबेडकरी चळवळ ही आजची नाही, आम्ही तुम्हाला तेच सांगितलं। डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या चळवळीतला एक अग्रगण्य भाग म्हटलं तर बॅरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे हे काही नाव छोटं नाही आहे। आजही आंबेडकरी विचारासाठी ते आपलं जीवपणाला लावणारी ही सगळी विचाराची लोक आहेत। आज बाबासाहेब आंबेडकरांचं संविधानच या देशाच्या वंचित शोषित पीडित समाजाला न्याय या संविधानामुळे मिळत आहे, त्या संविधानाला संपवण्याचं काम बीजेपी आणि नरेंद्र मोदी सरकार करते आहे। त्यामुळे आम्ही कोणाचा पर्याय नाही काढत आहे। ही वास्तविकता आज प्रवीण उर्फ बाळासाहेब खोब्रागडे साहेबांनी इथं मांडलेली आहे की आम्ही आज इंडिया अलायन्सला जो पाठिंबा देतो आहे तो आम्ही संविधान आणि लोकशाही वाचवण्यासाठी देतो आहे आणि हे सगळ्यांना आता कळायला लागलेलं आहे। ज्यांना मतविभाजन करायचं असेल, कोणाच्या इशाऱ्यावर नाचायचं असेल तो त्यांचा प्रश्न आहे, पण आम्ही प्रामाणिकपणे आंबेडकरी चळवळीचे पाईक आहोत आणि म्हणून आम्ही आज इंडिया अलायन्सला मदत करायसाठी इंडिया अलायन्सच्या मागे उभं आहोत असं त्यांनी आपलं स्पष्टीकरण दिलेलं आहे। एक वेगळा विषय, शिवतारेंना माझा नेता पलटूराम निघाला असं शिवतारेला एक पत्र लिहिलेलं आहे त्याच्या कार्यकर्त्यांनी। महाराष्ट्राच्या राजकीय जे विचारसरणी होती, जी शाहू फुले आंबेडकर विचाराची पायामुळं होती, ती भाजपने उखडून फेकण्याचा एक निर्णय सत्तेमध्ये आल्यानंतर केलेला आहे। विचाराची राजकारणाची व्यवस्थाच या महाराष्ट्रातून संपवली गेलेली आहे। आज या पार्टीत आहे, काल उद्या त्या पार्टीत आहे। कोणी विचाराचं नाही, नाहीतर कोणी सहजतेने आलं नाही तर त्याला ईडीची भीती दाखवायची, कोणी सीबीआयची भीती दाखवायची आणि असं जबरदस्ती करून लोक आपल्या पक्षात ओढायचं आणि विचार व्यवस्था संपवायची, अशा पद्धतीचं भाजपने काम केलं। ज्याला आदर्श घोटाळ्याचा आरोप देशाचे प्रधानमंत्री प्रधानमंत्र्यांनी लोकसभेमध्ये केला, दुसऱ्या दिवशी त्यांना पक्षामध्ये घेतला आणि राज्यसभेमध्ये पाठवलं। ज्यांच्यावर 70,000 कोटीचा आरोप केला त्यांना 8 दिवसानंतर मंत्रिमंडळात आपल्या मांडीला मांडी लावून बसून घेतलं। शिवसेनेनं नाही काहीतरी त्या पद्धतीचं दबावतंत्र वापरला गेलं असेल आणि त्यांचा आवाज बंद केला गेला असेल तर स्वाभाविक आहे की जे कार्यकर्ते त्यांच्या मागे उभे होते त्यांचं मन दुखणं स्वाभाविक आहे आणि म्हणून त्या पद्धतीचं पत्र त्यांनी दिलं असेल। थैंक यू। जिस तरह से कांग्रेस के बैंक खाते सील होते जा रहे हैं, तो कैंडिडेट किस तरह से पैसा जो करे चुनाव लड़ेगा? देखो, आज़ादी की लड़ाई भी कांग्रेस ने लोगों से एक एक पैसा जमा करके लड़ी थी और प्रामाणिकता से देश को आज़ादी मिला के दी थी। ये दूसरी आज़ादी की लड़ाई है जो हमारा संविधान खतरे में आया है और लोकशाही खतरे में आई है, लोकतंत्र खतरे में आया है। तो आपने लोकतंत्र खतरे में आया, इसका मतलब यही है कि जैसे अपोजिशन का बैंक खाते ही बंद कर डालो, अपोजिशन के पास पैसे नहीं रहना चाहिए, जैसे अंग्रेज करते थे वो सेम टैक्टिस बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है।
जो इनकम टैक्स का आधार बता के ये लोग कर रहे, तो बीजेपी ने भी इनकम टैक्स नहीं भरा है। उनके भी खाते जमा होना चाहिए, उनके भी खाते फ्रीज होना चाहिए। लेकिन अपोजिशन को आर्थिक कमजोर कर कर लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने का जो बीड़ा बीजेपी ने उठाया है, तो लेकिन हम लोगों की अदालत को मानने वाले लोग हैं, हम लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानने वाले लोग हैं। हम लोगों के बीच में जाएंगे और लोगों को कहेंगे कि ये इस तरह से पाप इन लोगों ने किया है, हम संविधान बचाने के लिए निकल रहे हैं और देश बचाने के लिए निकल रहे हैं। और ऐसे समय में भी हमारे उम्मीदवार को आप 1 रुपया, 10 रुपया, 5 रुपया जो भी आपके इससे हो दो और वोट भी दो, और लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए बचाने के लिए आप आगे आए, यह आह्वान हम लोगों ने किया है। नागपुर में कोई बड़ा नेता की सभा हो जाएगी? होगा ना, अभी चुनाव प्रक्रिया तो आज से चालू हुआ है। अभी जैसे जैसे आएंगे वैसे वैसे आगे आगे में चुनाव प्रक्रिया बहुत सारी प्रचार व्यवस्था बढ़ती जाएगी। और गैस के 30 रुपये दाम कम हुई है, क्या कहते? चुनाव के सामने तो ये होना ही वाला था, ये तो सबको ही पता था। लेकिन चुनाव होने के बाद आज 1200 रुपये का सिलेंडर अगर गलती से आने वाली तो नहीं है नरेंद्र मोदी की सरकार, अगर गलती से आ गई तो 2500 रुपया रेट हो जाएगा, ये लोगों को भी पता है। लेकिन आज से बिजली के रेट बढ़ गए, आज से दवाओं के रेट बढ़ गए, और आज लोगों को अगर बीमार है तो उसको इलाज करना है तो दवा खरीदने के लिए भी पैसे नहीं है। गर्मी के दिनों में बिजली जलाने के नहीं जलाना, क्योंकि बिजली के रेट इतने बढ़ा दिए, आसमान छू रहे। तो इधर एक कम करना, इधर बढ़ाना, जिस तरह से आम लोगों की लूट, जिस तरह से आर्थिक लूट करने का काम बीजेपी कर रही है, लोग समझते हैं। तो ये जुमलेबाजी जो कर रही है, थोड़ा सा 100 रुपये बढ़ाना और 5 रुपये कम करना, ये व्यापारी जो है, बनियागिरी जो है बीजेपी की, जनता समझती है। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।